हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोज़ाना लाइफ। बहुत दिनों बाद हमने एक आज वीडियो शूट किया है और वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो गर्मी का मौसम आ गया था, इसलिए हमने सोचा कि गर्मी का जो मेन फ्रूट है वो है मैंगो केक बनाया जाए। तो ये केक मैं घर के लिए बना रही हूँ बिकॉज़ मैंने कभी मैंगो केक बनाया नहीं है, तो मुझे फ्लेवर पता नहीं है कैसा होगा नहीं होगा। तो ये हमने खुद के घर में खाने के लिए बनाया था। तो मेरे मम्मी पापा भी आए हुए हैं और मैंगो सबको ही बहुत पसंद होता है। तो मैंने सोचा कि अभी मैंगो के कुछ रेसिपीज़ बनाया जाए, तो उसमें केक भी आता है। तो केक मैंने सोचा कि बनाते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया था 1 कप मैदा। मैं बहुत छोटा सा केक बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ज़्यादा नहीं 250 ग्राम ऑफ मैदा लिया। उसमें मैंने छान के रख लिया था मिक्स करके 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, साथ में पाउडर शुगर। और ये था हाफ़ कप मिल्क जो मैंने मिक्स कर लिया। पहले सारे मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स करके छन्नी से छान लिया था। फिर मैंने जो मिल्क था मेरा हाफ़ कप, उसको मैंने इसमें मिक्स किया। ऑयल मैं लास्ट में डालूँगी। मैं बटर का यूज़ इसमें नहीं कर रही हूँ क्योंकि बटर देने से बहुत ज़्यादा एक मॉइस्ट आता है। वो मैं नॉर्मली टी केक में यूज़ करती हूँ। जो नॉर्मल केक आता है उसमें मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, वाइट ऑयल, जिससे कि केक एक टेक्सचर होल्ड करके रखता है और बहुत ज़्यादा टूटता नहीं है जब आप इसका लेयरिंग करोगे क्रीम के साथ में। तो मैं इसको अच्छे से कट एंड फोल्ड टेक्निक में मिक्स कर ले रही हूँ। साथ ही मैंने मैंगो केक तो बनाया है, बट मैं इसमें मैंगो फ्लेवर नहीं डाला था बिकॉज़ मुझे केक में फ्लेवर पसंद नहीं है। जो स्पॉन्ज होता है उसमें मैं लेयरिंग करने के टाइम ही जो भी फ्लेवर का केक होता है मैं उस चीज़ के साथ में लेयरिंग करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था बेकिंग टिन। इसको मैंने बटर पेपर से ऑलरेडी मोल्ड को रेडी करके रखा था, बटर पेपर लगा के, और साथ में ही मैंने इसमें डाल दिया जो मेरा बैटर रेडी था वो। और अवन मेरा प्री हीटेड था फिर 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। आप चाहो तो टेम्परेचर बढ़ा सकते हो अगर आपका क्वांटिटी ज़्यादा है तो मेरे पास इतना ही था, तो मैंने 180 डिग्री का रखा। जब तक वो हो रहा था तब तक मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम अपना जो था व्हिप्ड क्रीम वो मैं मिक्स कर ले रही हूँ। ये मिक्स करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मैंने पहले भी बहुत बार दिखाया है कि पहले आपको बहुत ही कम टेम्परेचर से स्टार्ट करना है, बहुत कम स्पीड से स्टार्ट करना है। फिर उसको आप ग्रेजुअली मिक्स करने के बाद आप उसको सबसे हाई स्पीड तक लास्ट में लेके जाओ। बिकॉज़ गर्मी का टाइम है, तो मैंने गर्मी में कभी केक बनाया नहीं था, तो क्रीम का मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि टेक्सचर कैसा रहेगा, वो मेल्ट हो जाएगा या ये सही रहेगा, शेप अपना होल्ड करेगा। तो फ़िलहाल के लिए तो क्रीम ऐसा दिख रहा है जैसा मुझे चाहिए। अब देखते हैं 15-20 मिनट बाद क्या होता है। स्टिल मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था क्लिंग रैप करके लगभग आधे घंटे के लिए, जब तक मैं अपना बाकी चीज़ का प्रिपरेशन कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैंगोज़ चॉप कर लिए हैं जो मेरे फिलिंग में तो नहीं जाएंगे। फिलिंग में मैं मैंगो का पल्प डालूँगी, जो आप देख सकते हो साइड में मैंने रखा है, और मैंगो सिर्फ ऊपर में और केक के साइड में जाएगा। तो मैंने पहले केक का लेयर काट लिया। केक मेरा थोड़ा टॉल हुआ था, तो मैंने ऊपर का जो लेयर था वो थोड़ा सा हार्ड हो गया था, तो मैंने उसको कट करके हटा दिया। और इसके बाद मैं इसको टोटल 4 लेयर्स में काटूंगी बिकॉज़ बहुत मोटा स्पॉन्ज भी अच्छा नहीं लगता खाने में, वो फिर थोड़ा हार्ड लगता है, उसके अंदर अच्छे से जो शुगर सिरप है वो नहीं जाता। तो इस वजह से जैसा ही आपका केक का साइज़ हो उसके हिसाब से आप लेयरिंग काटो। अगर केक छोटा होता है तो उसको हम कम लेयर्स में काटते हैं, बस बिकॉज़ इसका हाइट ज़्यादा था, ये थोड़ा टॉल में चाह रही थी, तो इसके लिए मैंने बैटर ज़्यादा यूज़ किया था। तो मैं इसको 4 लेयर में कट कर ले रही हूँ। चारों लेयर कट कर लेने के बाद मैं इसको सोक करने के लिए केक को शुगर सिरप के साथ और उसमें मैंगो पल्प के साथ रखूँगी कम से कम 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें इसका लेयरिंग करूँगी। क्योंकि मैं ये घर के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत लेंदी टाइम नहीं लिया है। बट अगर कोई ऑर्डर का केक रहता है तो मैंने पहले भी दिखाया है कि उसका प्रिपरेशन टाइम अलग होता है और इसका प्रिपरेशन टाइम अलग है। तो मैंने यहाँ पे शुगर और वाटर के साथ में मैंगो पल्प मिक्स कर लिया, जिसके साथ मैं केक को सोक करूँगी। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करके फिर बारी बारी से जितना भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं इसको सोक करने के लिए रख दूँगी। सारे लेयर्स जब सोक हो जाएंगे तो उसको मैं क्लिंग रैप करके रखूँगी, फिर इसका मैं लेयरिंग करूँगी। और अगर ये बहुत ही अच्छा, अगर आप केक बोलो जो प्रॉपर प्रोसेस के साथ होता है,
तो उसका एक अलग तरीका है। वो कम से कम केक ठंडा होता है 4 से 5 घंटे, फिर वो थोड़ी देर फ्रिज में रहता है क्लिंग रैप होके, फिर वो कटता है। तो वो मैंने बहुत बार ही दिखाया है जो मैं केक ऑर्डर के लिए बनाती हूँ उसमें। तो ये वाला केक जो है वो मैं घर में खाने के लिए बना रही हूँ। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ ताकि वो कोई भी बना सकता है। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप लोग भी घर पे ट्राई कर सकते हो। और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं मैंने दिखाया है जो कि डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो जो क्रीम मैंने रखा था सेपरेट करके एक रेड बोल में, वो अलग से मेरा ऊपर के डिज़ाइन के लिए है। और ये वाला जो क्रीम है इसमें मैंने 3 ड्रॉप्स ऑफ जेल कलर डाला, येलो जेल कलर। आप जेल कलर ही यूज़ करो क्रीम के लिए, तो इसका रेसिड्यू रह नहीं जाता है हाथों पे या खाने के बाद, और ये बाकी पाउडर या फिर लिक्विड कलर से बेटर होता है। तो मैंने इसको डालने के बाद फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया इलेक्ट्रिक बीटर से। और अब बारी आती है कि मैं केक को लेयरिंग करके उसका डिज़ाइन करूँ फाइनली। तो थोड़ा सा मैंने केक बोर्ड पे लगा लिया ताकि केक को होल्ड करके रखे। तो यहाँ पे मैंने पहला लेयर जो केक का है उसको सेट किया, और अब बारी आती है कि मैं क्रीम लगाऊं और बीच का फिलिंग करूं। तो ये नॉर्मल क्रीम है, इसमें मैंने कोई भी तरीके का फ्लेवर ऐड नहीं किया है, सिर्फ कलर दिया है ताकि वो एक मैंगो केक का जो कलर होता है थोड़ा सा वो अच्छा लगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया है मैंगो का पल्प। तो मैंगो पल्प मैंने डाला और अच्छे से स्प्रेड कर दे रही हूँ। मैं ज़्यादा यहाँ पे पल्प यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स जो है वो अच्छे नहीं भी लगते हैं। तो इस वजह से मैं बहुत ही कम पल्प यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और जो नॉर्मल मैंगो रहेगा उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो इस वजह से मैंने पहला एक लेयर सेट किया, फिर नेक्स्ट लेयर में भी मैं सेम चीज़ यूज़ कर रही हूँ और सेम रिपीटेड चलेगा मेरे जितने भी लेयर्स केक हैं उसमें। तो मैंने अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर दिया और फिर से यहाँ पे मैं पल्प डाल रही हूँ। पल्प मैंने हाफ़ स्पून आसपास ही लिया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने केक को मैंगो पल्प के साथ सोक किया है। और ये गया मेरा फाइनल लेयर केक का। अब इसका बारी आता है फाइनल जो डेकोरेशन है उसके लिए। तो मैं अच्छे से पहले आइसिंग के लिए जो हमारा क्रीम बना के रखा था उससे मैं कोट कर लूँगी। उसके बाद जो है इसका फाइनल टेक्सचर जो है, स्मूथनेस जो होता है वो मैं करूँगी। तो आप ये सबसे बेस्ट होगा अगर आप इसको पाइपिंग बैग के यूज़ से के साथ करो तो सबसे बेस्ट होगा। अगर आप नॉर्मल स्पैचुला से लगा के क्रीम कवर करोगे तो वो हमेशा कहीं ना कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है, जिसके बाद उसको फाइनल फिनिशिंग देने में, स्मूथ करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये देखो जैसे मैंने पाइपिंग बैग से किया तो ये एक बार में ही स्मूथ हो गया, इसको थोड़ा सा और बस लगेगा। अदरवाइज़ अगर आप स्पैचुला से लगाते हो तो कहीं कम ज़्यादा होता है, जिस वजह से केक का स्मूथनिंग सही से नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और फाइनली जब थोड़ा सा स्मूथ हो गया तो मैंने इसके मदद से साइड्स अच्छे से क्लीन करके स्मूथ कर लिया ताकि केक दिखने में बहुत अच्छा लगे। और अब बारी आती है ऊपर का फाइनल टेक्सचर देने की। तो ये मैंने ट्रायंगल स्पैचुला लिया और इसके सहारे मैंने इसको स्मूथ करके और बीच में एक छोटा सा swirls बनाऊंगी। ऑल्दो वो दिखेगा नहीं बट वो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई डिज़ाइन मुझे समझ नहीं आता है तो मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है, मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद है इसलिए। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट केक तैयार हो चुका है। अब बारी आती है फाइनल डेकोरेशन की। तो यहाँ पे मैंने मैंगो के पल्प डाल दिए। मैंने पहले सोचा तो नहीं था कि मैं मैंगो के पल्प साइड में भी, केक के साइड में भी डालूँगी, बट वो एक्सीडेंटली एक गिर गया था तो फिर मैंने सोचा कि वो भी देखने में अच्छा लगेगा। तो इसलिए जब मैंने ऊपर का दे दिया, ऊपर में मैंगो पल्प सारे दे देने के बाद मैंने सोचा ठीक है, अब साइड में गिर गया है तो मैं ये भी देती हूँ, शायद ये डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। बहुत कोई मैंगो के जो पल्प के साथ में जो मैंगो के चंक्स होते हैं वो बीच में भी यूज़ करते हैं केक के फिलिंग के बीच में। तो ये चॉइसेस पे है, आप लोग वैसा भी ट्राई कर सकते हो। बट मुझे हालांकि मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मुझे मैंगो केक ट्राई करना था, मैंने कभी ट्राई किया नहीं है तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया। आप चाहो तो इसको और भी ज़्यादा फाइन चॉप करके इसको आप केक के लेयरिंग में यूज़ कर सकते हो। जिनको मैंगो पसंद है उन्हें डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है। मैंने तो कभी खाया नहीं है तो मैं अपना एक्सपीरियंस डेफिनेटली शेयर करूँगी बाद में कि ये खाने के बाद कैसा लगा।
तो यहाँ पे मेरा केक का डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सारे मैंगोज़ मैंने अरेंज कर दिए हैं। अब बारी आता है ऊपर का डिज़ाइन के लिए। तो बहुत लोगों ने बहुत तरीके से डिज़ाइन किया है। मे बी मैं दूसरा और एक मैंगो केक बनाऊँ जिसमें मैं दूसरा डिज़ाइन दिखाऊँगी। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग भी मैंगो केक ट्राई करो और बताना कि कैसा टेस्ट लगा या आपको अच्छा लगता है या नहीं, या कौन सा फ्रूट केक अच्छा लगता है। बहुत लोग आजकल चॉकलेट वेनीला ये सब छोड़ के बहुत सारे फ्रूट चंक्स के साथ में केक खाना प्रेफर करते हैं। तो आप लोगों को कैसा अच्छा लगता है वो भी शेयर करना। तो फाइनली यहाँ पे मैंने वाइट वाला जो मेरा व्हिप्ड क्रीम था वेनीला फ्लेवर का, वो मैंने साइड में इससे ऐसा क्राउन का डिज़ाइन दे के नॉर्मल एक नोज़ल से कंप्लीट कर दिया केक को। और केक दिखने में कुछ ऐसा हुआ है फाइनल में, और खाने में कैसा होगा ये मैं फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे या फिर हमारा वीडियोस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपको केक के बेसिक वीडियोस देखने हैं, स्पॉन्ज कैसा बनाना है, कितना क्वांटिटी लेना है, तो हमारे चैनल पे वो भी वीडियोस अपलोडेड है केक के एक अलग प्लेलिस्ट के साथ में, आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको कुछ फीडबैक देना है या मैं केक अपना और कैसे इम्प्रूव करूँ तो आप वो भी देख सकते हो, बता सकते हो। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।